नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत तो लगातार बदलती दिखाई दे रही है, सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। और देखिए, जहां एक तरफ सवाल दागे जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, और अब एक पोस्ट ने कहीं ना कहीं सियासत गर्मा दी है। लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव को क्या अग्नि परीक्षा देनी होगी। देखिए, एक पोस्ट का हमने जिक्र किया अपने पीटीसी में। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि एक पोस्ट ने सियासत गरमाई है, वो पोस्ट जेडीयू के नेता की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, एनडीए के किसी नेता की नहीं है, बल्कि रोहिणी आचार्य ने किया है। और सवाल कई हैं उस पोस्ट के माध्यम से। मगर अब रवि उपाध्याय सर, जो कि बिहार और देश के सियासत के हर रंग को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पोस्ट जो किया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से, इसका उद्देश्य क्या रहा। सर, जो पोस्ट रोहिणी आचार्य ने आज एक्स पर किया है, इसका उद्देश्य क्या लगता है इस पोस्ट के पीछे का? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि बीते दिन दिल्ली की जो अदालत है, विशेष अदालत राउज एवेन्यूज कोर्ट में क्या कुछ उसमें हुआ। आपने देखा कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से सांसद भी हैं राष्ट्रीय जनता दल की, वो लोग गए थे। और उसमें 2004 से 2009 के बीच जो लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेल मंत्री थे, एज ए रेल मंत्री, जो उन्होंने किया था उसी पर जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में यह सब मसला मिसाइल हुआ है। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव वही अपनी बड़ी बिटिया मीसा भारती के साथ पटना पर हैं। उससे पहले आपने देखा कि वो सोशल मीडिया एक्स पर रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य कौन? जो अपने पिता के लिए किडनी दिया, उसको, जिसको देश और दुनिया सैल्यूट करता है। और जब उनका पोस्ट आया रोहिणी आचार्य का हैंडल एक्स पर, सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद से तो राजनीतिक सियासी गलियारों में एकदम माने हलचल हो गई। बिल्कुल। और यही हलचल आपको सिर्फ अब जो रोहिणी आचार्य का पोस्ट है उसको हम लोग डिकोड करेंगे। उसी को डिकोड करने से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, कैसे कहा। और देखिए, रोहिणी आचार्य, एक बात और समझ लीजिए, जब चुनाव के दरमियान संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, वह ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जहां तेजस्वी यादव बैठा करते थे, उस पर बैठे थे, उस पर भी उन्होंने कई बातें कही थी। वह एक मसला मिसाइल वहां से है। और फिर जो सांकेतिक भाषा में बगैर नाम लिए हुए रोहिणी आचार्य ने एक पर पोस्ट किया है, तो ये देखिए, हम जो देख और समझ पा रहे हैं, जिसको हम डिकोड करना चाह रहे हैं, जिसको राजनीति के गलियारों में जो सियासी हलचल मची हुई है उस पर हम बात करेंगे। तो यह निश्चित रूप से रोहिणी ने खुल करके सामने आने से तो नहीं कहा, लेकिन इतना मामला जरूर है कि अदालत का नहीं है ये मामला। यह अदालत का मसला मिसाइल अलग है, लेकिन यह क्या है? यह है विरासत। बिल्कुल। नंबर एक, वजूद और नेतृत्व का। बिल्कुल। विरासत, वजूद और नेतृत्व का मसला है, जो रोहिणी ने जो जितनी बात कही है। तो यह स्पष्ट है कि अब कुछ राष्ट्रीय जनता दल में जितनी बात सांकेतिक भाषा में जो रोहिणी आचार्य ने कहा है, और हम कहेंगे उस पोस्ट को भी आप व्यूअर्स को दिखा दें। बिल्कुल। मगर रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट एक्स पर किया है सर, उस पोस्ट को अगर पढ़ा जाए तो कई सवाल इस पोस्ट के पीछे भी है। हम सबसे पहले तो स्क्रीन पर रोहिणी आचार्य का जो ट्विटर पे जो उन्होंने पोस्ट किया है वो स्क्रॉल हो रहा होगा, वो आप देख भी रहे होंगे। रोहिणी आचार्य का ये ट्विटर हैंडल है जहां से उन्होंने पोस्ट किया है, बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत, जिसका जिक्र रवि उपाध्याय सर अभी कर रहे थे। और देखिए, उन्होंने आगे लिखा है कि तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती है, अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। मगर सबसे आखिरी लाइन अगर पढ़ा जाए सर, तो सबसे आखिरी पंक्ति जो है उन्होंने लिखा है, जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाश ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। इस आखिरी पंक्ति को सर किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, आखिरी और शुरू दोनों ही जो पंक्ति है, एक एक शब्द को इसको डिकोड करिए। उन्होंने नाम नहीं लिखा है। करीबी का मतलब क्या है? बिल्कुल, संजय यादव। बिल्कुल। और वो लिखा है
कि बड़ी विरासत किसकी है? लालू प्रसाद यादव की। देखिए यह सब विरासत जो है राष्ट्रीय जनता दल की, आप जो देख रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव की कमाई हुई थाती है, उनका बनाया हुआ विरासत है, जिसके लिए आज जो दिखाई पड़ रहा है जो अंदर खाने में, तो यह एक बात है। और उस पर लिखा है तहस नहस करने के लिए। परायों की जरूरत नहीं, माने दूसरों की जरूरत नहीं। पराया मतलब यहां पर दूसरे हैं, दूसरे की जरूरत नहीं। अपने और चंद का मतलब कुछ खड़यंत्रकारी जो लोग रचते हैं वो, और सबको देखिए कोट एंड कोट में रखा है। नए बने अपने, माने नए लोग अपने बन गए, यही काफी होते हैं। बिल्कुल, ये अब एक बड़ी बात है। और उन्होंने यह भी कहा, इतना ही कहा कि अहंकार सिर पर चढ़ जाता है। अहंकार का मतलब आप समझ सकते हैं। अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है, विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, माने बुद्धि विवेक पर पर्दा पड़ जाता है। आपको कुछ नहीं, माने आप दूसरे तरफ देखने लगते हैं, और तब विनाशक आंख कान बन जाता है। ये देखिए, यही अब देखिए विनाशक किसको, किसके बारे में वह कह रहे हैं। और तो यही देखिए राजनीति गलियारे में इसी को डिकोड करने की जरूरत है कि यह सीधे सीधे तेजस्वी के रणनीतिकार माने जाने वाले, आपको संजय यादव, मीडिया को हैंडल करने वाले रमीज नेमत और एक अन्य जो लोग हैं, तो यह 3-4 जो उनके सिपह सलाहकार हैं, उन पर ही उनका निशाना है रोहिणी आचार्य का। और देखिए, और तो और छोड़ दीजिए, आप जो सो रोहिणी आचार्य की बात आप एक तरफ करिए, आप देखिए तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं, तेजस्वी यादव के या लालू प्रसाद यादव के बड़े भाई हैं, उनको हालांकि उनको पार्टी और परिवार से अलग कर दिया गया विधानसभा चुनाव के समय। वह भी देखिए छायावाद के रूप में नाम नहीं लेते, लेकिन वह क्या बोलते हैं, वह भी जयचंद कहते हैं। बिल्कुल। तो ये आप सब चीज को कोट करिए, दर्द है या पीड़ा है, यह रोहिणी आचार्य जो उनकी बिटियां हैं, लालू प्रसाद यादव की राबड़ी देवी की बिटियां हैं, तेजस्वी की बहन है, और जितना बड़ा बलिदान किया है, उनको तो सैल्यूट पूरा देश और विश्व करता है। तो ऐसे में आप समझिए कि जितनी पीड़ा आपको तेज प्रताप को है, जितनी पीड़ा आपको रोहिणी को है, अन्य बेटियों को भी है, मां को भी है, तो यह जो है सो अब घराना को एक तरीके से इसको किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जाता है, या जो भी समझ लीजिए। तो इतनी बात तो हम समझ पा रहे हैं। और देखिए कानूनी प्रक्रिया तो अलग है, कानूनी प्रक्रिया जो चल रही है, कोर्ट का मसला मिसाइल, वह अलग है, वहां पर हलचल अलग तेज है। और असली राजनीति जो है सो वह भूचाल आपको जो अदालत के बाहर दिखाई पड़ रहा है। अदालत के बाहर कहने का मतलब यह जो एक्स पर पोस्ट हुआ है, और जो बीते दिन आप देख रहे हैं कि लालू परिवार के भीतर जो है सो एक अजीब सा सरगर्मियां बड़ी है, अजीब सा तूफान मचा हुआ है। क्या अब तेजस्वी यादव को अग्नि परीक्षा देना होगा? देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को, अगर यदि वह इस सब चीज को समेटना चाहते हैं, इनसे बचना चाहते हैं, इन सब को समेटने का मतलब है कि सबसे आप जो है सो बात करिए। आप ही जो सो भी ड्राइविंग सीट पर हैं, तो इस लिहाज से आपको बहन, माता, पिता सबको, क्योंकि आपको लालू प्रसाद यादव की लेगेसी है, लालू प्रसाद यादव ने आपको विरासत सौंपा है, तो आपको बात करना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करनी हो वह सेक्रीफाइस करिए, क्योंकि इस थाती को, इस प्रॉपर्टी को, इस राजघराने को, या इस परिवार को आपको सबको बचा करके रखना है। नहीं तो फिर लालू प्रसाद यादव का जो राजनीति के महागुरु माने जाते थे, उनको भी इस तरीके से होगा, तो उनको तो पीड़ा होगी, मां को पीड़ा होगी, भाई बहन को पीड़ा होगी, साथ ही साथ जो लालू प्रसाद यादव के लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, उनको भी पीड़ा होगी। तो ऐसे में आंख नाक जो रोहिणी ने कहा है बंद, जो है सो जो बंद करने की बात है, उसको खोलिए और देखिए और समझिए कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराये हैं। पराये को जब सटाइएगा तो यह सब दिन आपको देखना पड़ेगा। सर, तेज प्रताप यादव ने दूरी बनाई, अब तो अपना पार्टी वो संचालन करते हैं, चलाते हैं वो अपने पार्टी को। वहीं दूसरे तरफ आपको नहीं लग रहा फिलहाल तेजस्वी यादव मानो एकदम अलग थलग से पड़ चुके हैं? नहीं, देखिए अब ये अलग थलग पड़ना, राजनीति में कोई अलग थलग नहीं पड़ता है। अच्छा। तत्कालिक कोई होता है, राजनीति करने वाला आदमी तो कोई भजन कीर्तन मंडली नहीं। लेकिन अब है कि तेजस्वी यादव को हम बार बार कहते हैं कि उनको थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम बार बार कहते हैं, लालू प्रसाद यादव ने जो एक लकीर खींची थी, सामाजिक न्याय की लकीर, और जिसको लेकर के अपने साथ में चलते थे, जो उनका वोट का आधार था, जो वोट का समीकरण था, उसमें भी आप पिछड़ गए। खैर, वह पिछड़ना और आगे आना यह सब होते रहता है राजनीति में तो इसके बगैर नहीं। लेकिन
तब एक बात है कि कैसे इसको आप साधिएगा, कैसे इसको गोलबंद करिएगा, कैसे परिवार में जो इस तरीके से जो कोई एक्स पर पोस्ट कर रहा है, तो यह आप घर के अंदर ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए घर के अंदर कोई मसला मिसाइल है तो वो घर के अंदर तय करिए। अब रोड पर यह सब आ रहा है, सोशल मीडिया पर तैर रहा है, तो यह राजनीतिक करने वालों के लिए निश्चित रूप से यह बेहतर तो नहीं दिखाई पड़ता है। और आपके जो वोटर हैं, आपको आपके जो चाहने वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल को लोग पसंद करते हैं, उन लोगों के बीच भी यह एक मैसेजिंग, यह एक संदेश ठीक नहीं जा रहा है कि आप ऐसी बिटिया जो है सो बोल रही है यह बात जिसको पूरा देश पूरा विश्व सैल्यूट करता हो, और वह जब बोल रही है उसकी पीड़ा जब बयां हो रही है एक्स पर, सोशल मीडिया पर, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए, हमारे जो उनके चाहने वाले, उनके लिए, सेहत के लिए, पॉलिटिकली सेहत के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।